इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की है। जैसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हाल ही में आने ही वाला है, उसके लिए है जो है। तो आप समझिएगा, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको देंगे केवल मान चलिए 1 से 2 नंबर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा। इन सवालों को पढ़िएगा क्या और क्या कह रहा है, किस प्रकार से हम हल करेंगे। इन सवालों में से हम पहले सवाल को हल करते हैं, ये वाले सवाल को। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे इसको ध्यान में दीजिएगा। सर्वप्रथम आप जानिए कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं इस प्रकार से। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। क्यूब कैसे निकाला जाता है? कहने का मतलब ये है 3 के घात 1 गुणे में 3 के घात 1 गुणा में 3 के घात 1। इसका मतलब होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इस पर हम लिख देते हैं 3। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है तो 3 हो जाता है। 3 के घात 3 और 3 के घात 3 का मान होता है 27। क्या होता है? 27। इसलिए हमने क्या किया है, 3 के घात पे हमने 3 लिख दिया। अब हमने पढ़ा होगा एक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है ऐसे करके देख लीजिएगा, बीच में शॉर्टकट में बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है। तो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जैसे वह नीचे की संख्या पर देख रहे हैं 9 का मतलब 3 का स्क्वायर लिखे हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब तो आप ही समझ गए होंगे। इसमें से 2 पॉइंट ले लीजिएगा, कुछ छोड़ देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाता है और गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 पॉइंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का मान क्या होता है, 9 हो जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, अब इसका हम मान रखते हैं। मान रखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इसको समझिए, ए माइनस बी होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, ब्रैकेट लगाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ए बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस 3x। ठीक है, इतना हुआ। फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, एक्स। एक फार्मूला और होता है यहाँ पर देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले के अनुसार हम इसको हल करते हैं सवाल को। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, इधर से ये कटेगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा x प्लस 3। इतना हुआ। अब इसको एक क्रम में लिख लेते हैं। क्रम में लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बटा में हो जाएगा x प्लस 3। क्या ये गुणनखंड बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि 9 का 9, 9 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जो है 3 त्रिका 9। 9 का फैक्टर में जब हम तोड़ेंगे तो 3 का फैक्टर में तोड़ते हैं तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 का 9 3। कहने का मतलब है यदि यहाँ पर माइनस होता तभी नहीं होता, क्योंकि इसका गुणनखंड होगा ही नहीं। इसलिए यहीं पर हमारी सवाल होती है ख़त्म। ये होता है हमारा आंसर। यहाँ तक ये है। आपको केवल 1 नंबर इस प्रकार से ऑप्शन वाइज अगर सवाल पूछता है तो ऑप्शन में जो है इतना आपको लगाना है। ये
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब अगली सवाल पे हम चर्चा करेंगे। कह रहा है 5x माइनस 10 बेटा में दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इस सवाल को अब हम लिखते हैं और हल करते हैं। क्या सवाल है? 5x 10 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। इस सवाल को हल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान में इस लिए रखना होगा कि कह रहा है क्या ये गुणनखंड बन सकता है। सवाल को हल करने से पहले हमें सोचना होगा क्या ये गुणनखंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब 6 का गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या आए? 1 आए और उसका गुणनखंड भी हो जाए। तो 6 का 2 फैक्टर होता है, 2 तिया 6 और 3 गुणा में 2। क्या इन दोनों में से कौन फॉलो कर रहा है? इसको ध्यान से देखिए। इन दोनों में केवल एक फॉलो कर रहा है। 2 तिया 6 हो गया, गुणा करने पर 6 आ रहा है। क्या इनको घटाने पर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा है, माइनस में प्राप्त हो रहा है, -1। और इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे, जब गुणा होगा तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। उसके बाद क्या इनको घटाने पर कुछ प्राप्त हो रहा है? इनको घटाने पर अगर 3 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा? यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर होता है माइनस, क्योंकि हमें माइनस में हल करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनस का चिन्ह सवाल में है। ठीक है। अब उसके बाद तो क्या घटाने पर कोई गुणनखंड बना? तो यहाँ पर आ जा रहा है क्या? +1 आ जा रहा है। ठीक है। क्या इन दोनों में से कोई एक गुणनखंड फॉलो कर रहा है? यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। माइनस वाली वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको हम करते हैं, मिटा देते हैं। अब जो हमारा गुणनखंड बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 10x, इसका गुणनखंड क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6। अब देखिए ये बना। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए इधर से क्या कॉमन बन रहा है? ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे -10 अपान में, जब इसमें कॉमन क्या हो रहा है? यहाँ x हो रहा है, यहाँ x, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। और फिर यहाँ पर किस में आना चाहिए? यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। यहाँ पर लेंगे प्लस, तभी तो माइनस आएगा। यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2। ठीक है। ये हमारा गुणनखंड है। अब देखिए ऊपर वाले में भी कुछ कॉमन कर सकते हैं। ऊपर वाले में हम 5 अगर यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है? x माइनस 2 अपान में हो जाएगा x माइनस 2, उसके बाद x प्लस 3, ये हमारा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ ये कटेगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 5/x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। आशा करते हैं कि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। आशा करते हैं ये सवाल आप दो जो सवाल मैंने बताई दोनों क्या होगी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इसी मेथड पे सवालें पूछी जाती हैं। इसी के साथ आप सभी लोग बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो अब यहीं पर क्लास को हम करते हैं समाप्त। धन्यवाद।